आज हम भाग के नियम पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए भाग के नियम में क्या है। इसमें भाग जब हम करते हैं तो भाग की जो प्रोसीजर होती है, उसकी जो प्रक्रिया होती है, उसमें कुछ चीज़ें शामिल होती हैं, है ना। जैसे उसमें कोई एक अंक होता है, जैसे उसमें कुछ अंग होते हैं भाग के, है ना। वो कौन कौन से अंग होते हैं? एक होता है भाज्य, भाज्य जिसमें भाग लगाया जाता है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए एक संख्या है, ये आपका है 6, है ना। ये 6 है आपका। 6 में अगर हम 3 से भाग कर रहे हैं तो इसमें 6 जो है जिसमें हम 3 से भाग करेंगे, ये आपका भाज्य है ना। इसमें हम 3 से भाज्य करेंगे, भाग करेंगे, ठीक है। तो ये 6 क्या है? भाज्य है। और ये 3 क्या है? इससे हम भाग कर रहे हैं ना, तो ये भाजक है। अच्छा, और कितनी बार भाग लग के जाएगा? 2 बार, है ना। तो भाग जो है 2 बार लगेगा ना, 3 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो ये 6 आएगा। तो ये है आपका भागफल, है। और भाग तो ये पूरा पूरा लग जा रहा है, शेष कुछ बच रहा है क्या? नहीं ना। तो शेष इसमें क्या होता है? 0 होता है, 0 बच जाता है शेष। देखिए कैसे, जैसे मान लीजिए आप भाग लगाते हैं ये 6 में 3 का, ठीक है। तो ये 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 3 दूनी 6, 2 बार, है ना। 6 आया, तो 6 में से 6 गया 0, ठीक है। तो ये जो है 6 इसमें होता है जिसमें ये भाग लगाया जा रहा है, ये क्या होता है आपका? भाज्य। भाज्य को हम इंग्लिश में डिविडेंड बोलते हैं, ठीक है। ये भाई लग रहा है इसका इंक सूख गया क्या? डिविडेंड, ठीक। भाज्य को हम डिविडेंड बोलते हैं, ठीक है। और किससे भाग लगाया जा रहा है? इस 3 से ना। ये 3 जो है ये भाजक है। इसको हम क्या बोलेंगे? भाजक बोलेंगे। अब भाजक को इंग्लिश में डिवाइज़र कहते हैं, DIVISOR, डिवाइज़र, ठीक है। अच्छा, और भागफल ये जो कितनी बार भाग जा रहा है ये, तो 3 का पहाड़ा कितनी बार पड़े? 3 दूनी 6 ना, तो 2 बार भाग जा रहा है ना। तो ये 2 जो है ये इसका कोशिएंट है, यानी भागफल है, भागफल। और इंग्लिश में इसे कोशिएंट कहते हैं, QUOTIENT, कोशिएंट, ठीक है। और इसमें शेष कितना बच रहा है? रिमाइंडर कितना बच रहा है? ये 0 बच गया, है ना। तो ये इसका क्या है? शेषफल है। शेषफल यानी कि रिमाइंडर, हाँ सॉरी, आर होगा यहाँ पे, REMINDER, रिमाइंडर, ठीक है। ये शेषफल हो गया, ठीक। अब चलिए कुछ और ले लेते हैं, कोई संख्या है ना। चलिए मान लीजिए 57 ले लिए। 57 में हम 12 से भाग करते हैं, ठीक है। 12 चौके 48, 12 पचे 60, तो 12 चौके ये 48, और 70 में 60 गया 9, और बस यहाँ पे ये कट गया, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या है, इसमें बताइए भाज्य क्या है? भाज्य यानी जिसमें हम भाग करते हैं, तो इसमें भाज्य है आपका 57। भाज्य यानी डिविडेंड हो गया, ठीक। भाजक कौन है? कौन भाग लगा रहा है? ये है आपका 12 जो है, ये क्या है? भाजक है, ठीक। भागफल कौन है ना। कितनी बार पहाड़ा पड़े हैं इस 12 का? तो ये 4 बार पड़े हैं, तो यही क्या है? भागफल है। अच्छा, शेष इसमें क्या है? शेषफल कौन है? ये 9 है शेषफल, ठीक है। ये रिमाइंडर है ना। ये भागफल को कोशिएंट बोलेंगे, ठीक है। तो यही सब चीज़ें हैं। तो अच्छा, तो इसमें देखिए क्या था, ये भाज्य बराबर आपका 57 है ना। एक मिनट फ्रेम में ज़रा ले लें इसको। भाज्य बराबर 57 हुआ, और ये भाजक बराबर 12 हुआ, और ये भागफल बराबर ये आपका 4 हुआ, और शेषफल बराबर 9 हुआ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, ये सारा डेटा है, ठीक है। तो इसमें जो है ये भाज्य जो होता है, इसको हम शॉर्टकट में इसको एक चिन्ह देते हैं, तो इसको हम A लिखेंगे, ठीक है। और ये भाजक को हम B लिखेंगे, भागफल को हम Q लिखेंगे, कोशिएंट होता है तो, और ये जो है शेषफल को हम R लिखेंगे, ठीक है। तो इसका एक फार्मूला है, फार्मूला ये है
और ये इसको संतुष्ट भी करता है। देखिए कैसे, यह a बराबर बी क्यू प्लस आर, है ना। इसका मतलब a ये बराबर b गुणे क्यू प्लस आर है। तो देखिए a मतलब a किसको कहें हम, भाज्य को लिखे है ना। तो ये यानी कि भाज्य बराबर b कौन है इसमें, b है आपका भाजक, और ये गुणे q कौन है, भागफल, भागफल, प्लस ये r क्या है, शेषफल, है ना। इसको हम लोग शेष भी लिख सकते हैं या शेषफल भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये एक फॉर्मूला है, इसको ज़रा आपको याद करना पड़ेगा, है ना। क्या है ये, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष। अच्छा चलिए ज़रा इसको चेक कर लेते हैं हम। तो भाज्य क्या है, ये 57 है, बराबर भाजक है आपका 12 गुणे भागफल है 4 और प्लस शेष है 9। ये एक तरह से वो बन गया, इक्वेशन बन गया, है ना, समीकरण बन गया। देखते हैं ये समीकरण दोनों तरफ से बराबर है, इक्वल है ये। ये 57 बराबर ये 12 चौको 48 प्लस 9, तो ये 57 बराबर ये 48 में 9 जोड़ेंगे कितना आएगा, 9 8 17 के साथ हासिल बचा 1 4 1 5 57 आ रहा है ना। तो ये चीज़ है, देखिए कितना सटीक बैठ रहा है। भाजक भाज्य बराबर भाजक प्लस भागफल, यानी भाजक गुणे भागफल प्लस शेष हो रहा है, ठीक है। तो वही चीज़ इसमें यहाँ मैं बताया हूँ आपको, है ना। तो देखिए क्या बताया हूँ, ये है आपका a बराबर बी क्यू प्लस आर। देखिए b का q में गुणा करेंगे ना तो बी क्यू होगा, ठीक है। अच्छा ये देखिए आपको हम छोटी मोटी चीज़ नहीं बता रहे हैं, ये जब आप क्लास 10th में चले जाएंगे, जब आप 10th में चले जाएंगे तो इसी को आप यूक्लिड डिवीज़न लेमा के नाम से जानेंगे, है ना। यूक्लिड एक भाई गणितज्ञ थे बहुत बड़े, यूक्लिड्स ये डिवीज़न ये लेमा, ये 10th में फिर आपको मिलने वाला है ना। तो 10th में आपसे मिले और आपको सताए, आपको परेशान करे, इससे पहले आप यहीं अभी शुरू में ही पढ़ लीजिए, है ना। ये बहुत बेसिक सी चीज़ है, इसको समझने में कोई बुराई नहीं है, अच्छी चीज़ है ये, है ना, इसको सीख लीजिए। देखिए क्या है इसमें, तो देखिए इसमें बताया था ना, ये भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष। तो इसमें भाज्य को देखिए a लिखेंगे हम, तो ये भाज्य को जो है कि डिविडेंड भी बोलते हैं, ठीक है। डिविडेंड इसलिए कि डिविडेंड का मतलब होता है कोई ऐसा चीज़ जो बंटने को तैयार हो, है ना, जिसको बांटा जा सके। तो यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ जो 57 था डिविडेंड है, ये भाज्य है ना, ये भजने को तैयार है, यानी डिविडेंड है, ये डिवाइड होने को तैयार है ना, ये बांटे जाने के लिए तैयार है, तभी तो यहाँ बांटा गया है 12 से 4 बार में, है ना। 12 चौको 48, देखिए 12 से 4 बार में इसको डिवाइड किया गया है। अच्छा, और डिवाइड करने पर पूरा का पूरा नहीं बंट पाया है ना। तो जब पूरा का पूरा नहीं डिवाइड हो पाया है तो कुछ शेष बच गया है, थोड़ा सा शेष बच गया है इसमें, है ना। मान लीजिए कि 57 ठो लड्डू हैं, है ना, और इसको बांटना में 12-12 लड्डू करके, तो 12-12 लड्डू करके बांटेंगे तो कितने लोगों में ये बटेगा। तो देखिए ये 12 चौक को 48 करेंगे तो 4 लोगों में बटेगा, है ना। तो 12 लड्डू करके हम बांटेंगे तो 4 लोगों में बटेगा, और कितना लड्डू बटेगा, 48 लड्डू बटेगा, ठीक है। तो ये 48 लड्डू बटने के बाद जो है अभी 9 लड्डू शेष बच जाएंगे, है ना। तो यही चीज़ है, तो ये 57 लड्डू बटने को तैयार हैं, तो इसलिए ये बटने के लिए तैयार है, ये डिवाइड होने के लिए तैयार है, यानी ये डिविडेंड हैं। और डिविडेंड यानी कि भाज्य, यानी जो भजने को तैयार है एकदम से, है ना। तो वही चीज़ है। तो आप समझ गए होंगे डिविडेंड मतलब, डिविडेंड यानी जो डिवाइड होने के लिए तैयार है, डिवाइड होने के लिए या डिस्ट्रीब्यूट होने के लिए, है ना। तो वही है, तो ये 57 इसलिए डिविडेंड हैं क्योंकि ये डिवाइड होने के लिए तैयार हैं। अच्छा, और ये 12 से डिवाइड कर रहे हैं तो यही भाजक हो गए, यही डिवाइज़र हो गए, यही 12 जो है इसको बांट रहे हैं, इसको डिवाइड कर रहे हैं, इसलिए ये क्या है आपके डिवाइज़र हैं, ठीक है। 12 क्या है आपके डिवाइज़र, DIVISOR, ठीक है। ये भाज्य है ना 57, इसलिए डिविडेंड है, DIVIDEND, डिविडेंड। याद कर लीजिएगा, मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ।
और 4 ये जो है कि 12 जो है से जो है ये 57 जो है 4 बार जो है कि कटे हैं, ठीक है। तो ये क्वोशिएंट है, भागफल है ना। ये भाग लगाने पर जो परिणाम निकला है, जो फल निकला है वही है भागफल, ठीक। और शेष, इतने आइटम शेष बच गए, इतने संख्या जो है शेष बच गई है, तो ये शेष हैं। और शेष को इंग्लिश में रिमाइंडर बोलते हैं, ठीक है। क्लियर, ये सब समझ में आ गया होगा पहला पेज अब आपको। अब हम कुछ क्वेश्चंस करना शुरू कर दें, है ना। अच्छा, इस पे देखिए, इसके बारे में बताया गया पूरा बढ़िया से, है ना। मैं आप लोगों के लिए तैयार करके लाया था बढ़िया से ढूंढ ढांट के। देखिए क्या है, एक जो है भाज्य है, डिविडेंड, वह संख्या जिसे भाग दिया जाता है ना, वह संख्या जिसमें भाग किया जाता है। और ये देखिए बी मतलब भाजक है यानी डिवाइज़र, वह संख्या जिससे भाग दिया जाता है ना। फिर क्या है, ये क्यू है भागफल, क्वोशिएंट, भाग देने पर प्राप्त परिणाम, है ना। या भाग देने पर प्राप्त परिणाम भागफल था ये, है ना। अच्छा, फिर आर है शेषफल, रिमाइंडर, यानी भाग देने के बाद बची हुई संख्या जिसे आगे नहीं विभाजित किया जा सकता है, ठीक है। तो ये देखिए आगे जो है कहाँ विभाजित किया जा सकता है, ये 9 जो शेष बच गया, रिमाइंडर बच गया, इसको, है ना, नहीं ना। तो कहीं कहीं रिमाइंडर बच जाता है, कहीं कहीं रिमाइंडर नहीं बचता। जैसा अब इसी केस में देखिए 6 में 3 का हम भाग कर रहे थे, शेष बचा, कुछ नहीं बचा, तो इसमें शेष 0 बचा है ना, और इसमें शेष बच गया है, रिमाइंडर बच गया है 9। तो ठीक है, यही सब है, इससे आप परिचित हो गए होंगे। और देखिए इसमें मैं कोई चीज़ याद करने के लिए आपको नहीं बोलूँगा, बस ये इतना चीज़ है कि ये फार्मूला जो है आप नोट कर लीजिएगा, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ये चीज़ आप नोट कर लीजिएगा। और ज़रा इन सब की स्पेलिंग आपको आनी चाहिए, है ना। आप हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम हो, आप ये सब जानते हो, और इनका जो है कि क्या रोल है भाग में, इसको आप जानते हो, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर पहला से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, इसमें क्या है कि भाग के प्रश्न में यदि भाजक 51, भागफल 16 तथा शेषफल 27 है तो भाज्य का होगा, क्या होगा, है ना। ये देखिए बढ़िया सा क्वेश्चन, एक बढ़िया सा आ गया है ना, एकदम आसान सा क्वेश्चन। तो देखिए क्या है, सबसे पहले तो हम लोग फार्मूला लिख लेंगे, फार्मूला हर बार लिखेंगे। पहले ए बराबर बी क्यू प्लस आर लिखेंगे, और दूसरा क्या लिखेंगे, ये भाज्य बराबर भाजक ये गुणे भागफल प्लस शेष, ठीक है। इंग्लिश मीडियम वाले क्या लिख सकते हैं, ये डिविडेंड इज इक्वल्स ये डिवाइज़र गुणे क्वोशिएंट, QUOTIENT, क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ठीक। आप लोग लिख लीजिएगा। फिर उसके बाद इस पे इन संख्याओं को रखेंगे। तो क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि भाग के प्रश्न में यदि भाजक 51 हो, भाजक कौन है, ये भाजक है, तो 51 हो, ठीक। ये बराबर का चिन्ह यहाँ लगा देते हैं। और एक मिनट ये पीछे वाला हटा दें। हाँ, तो और भाजक 51 हो, भागफल 16 हो, तो भागफल 16 हो तो भाजक भागफल का गुणा हुआ है, तथा शेषफल 27 है, शेषफल 27 है, यानी कि शेष इसमें जुड़ जाता है ना, तो 27 हो, ठीक है। तो भाज्य होगा, तो ये भाज्य हम लोगों को पता नहीं है, तो ये भाज्य पूछ दिया है कि भाज्य क्या होगा, ठीक है। तो चलिए निकाल लेते हैं कि भाज्य होगा क्या। तो पहले इन दोनों का गुणा करेंगे, तो 16 एक कम 16 और 16 पच्चे 80, 1 81, अब प्लस 27 आपका शेष यहाँ पे हो गया। और फिर अब आगे जो है इनको जोड़ के देखते हैं, तो 7 6 13 का 3, हासिल बचा 1 और 2 1 3 1 4, ये 8, 843। तो भाज्य बराबर क्या हो गया भैया, 843। देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए। कितना सिंपल है ना, आसान। इसको बहुत आराम से हम लोगों ने कर लिया। अच्छा, ये अगला है, देखिए कह रहा है इस संख्या को 11 से भाग देने पर भागफल होगा। तो भाई क्या होगा, इसको आप सिंपली आप भाग करके ही देख लेंगे, ठीक है। ये देखिए कई लोग कहेंगे ये 11 5 55 हो गए, 11 0 0 11 5 55। नहीं भाई, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। इसका आंसर ये होगा 5005। कैसे होगा मैं बता रहा हूँ। तो ये 55 0 55, मैं पहले आंसर बता रहा हूँ, इसका मतलब आप छोड़ के आगे मत भाग जाइएगा।
आप लगाइएगा ज़रूर, थोड़ा ज़िद्दी बनना पड़ता है अगर मैथ पढ़ना है तो, है ना। थोड़ा सा इससे लड़ना पड़ेगा, इसको जो है आपको एकदम वैज्ञानिक सोच रखनी होगी, है ना। खुद से करना होगा, किसी के किए पर भरोसा ना कीजिए, खुद से ज़रूर कीजिए। ये देखिए पहले 11 पहाड़ा कर पढ़ेंगे 5 आएगा, 0 बार 11 जीरो 0 5 आ गया। अब ये 5 उतर जाएगा तो 11 पचे 55 कट गया। फिर अब ये 0 यहाँ पर उतरेगा ना, उतर गया। 11 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे कि 0 आएगा, 0 बार 11 जीरो 0, तो ये कट गया 0 से। अब ये 5 उतरेगा यहाँ पे। 11 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे, 5 आएगा 0 बार, तो यहाँ पे 5 आ गया। अब यहाँ पे देखिए ये वाला 5 उतरेगा 5। अब 11 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे, 5 55 आएगा, तो 5 बार 11 पचे 55। अब तो कट जाएगा पूरा, है ना। तो मैं बोला था ना, तो ये देखिए 0 5 0 0 5 आया है, जिसमें आगे की 0 का कोई मतलब नहीं है, तो ये 5 0 0 5 आएगा। तो यही चीज़ है, कौन है इसमें, ऑप्शन बी है। ठीक, ये जानबूझ के ये क्वेश्चन दिया था, हल्का क्वेश्चन था, मैं जानबूझ के दिया था, क्योंकि कई लोगों की गलती होती है यहाँ पे, है ना। वो पूरा ढंग से नहीं भाग करते हैं, जल्दीबाजी में रहते हैं, वो सीधे 505 पे ऑप्शन टिक करके निकल जाएंगे। तो ऐसे लोग के लिए देना ज़रूरी था ये क्वेश्चन, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कह रहा है इसमें। कह रहा है 33 को किस संख्या से भाग देने पर भागफल 55 होगा। कह रहा है कि ये 33 को, है ना, 33 को किस संख्या से, भाई कोई संख्या इससे इसमें हम लोग भाग कर रहे हैं, ठीक है। तो भागफल कितना आ रहा है, 55 आ रहा है, ठीक है। देखिए ये कैसे मैं निकाला हूँ, ये 33 है, इसको किसी संख्या से भाग कर रहे हैं। किस संख्या से भाग कर रहे हैं हम लोग को पता है, नहीं पता है ना। तो यहाँ पे बस यहाँ पे कोई भी संख्या एक वो रख देते हैं, अल्फ़ाबेट है ना, मान लीजिए X रख देते हैं। तो इससे ये भाग कर रहे हैं, तो भागफल कितना आ रहा है, 55 हो रहा है। और शेष की बात किया है क्या, इसमें शेष की बात नहीं किया है, यानी शेष 0 आ रहा होगा, ठीक है। तो ठीक है, तो ये है बहुत सिंपल सा सवाल, यानी कि शेष इसमें कुछ बचने का कोई चांस है नहीं, तो इसको जो है इस पे भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष पर रखना ही नहीं है ना। और नहीं तो अगर आप रखना चाह रहे हैं तो रख के देख सकते हैं, देख के देखिए, है ना। 1 मिनट, एक पेज ले लेते हैं, यहाँ पे जगह है नहीं, चलिए रख के देखते हैं। तो यहाँ पे भाज्य बराबर, इसमें ये हो जाएगा, थोड़ा समय बर्बाद हो जाएगा, है ना। ये ऐसे करेंगे तो बहुत आसानी से हो जाएगा। चलिए जैसे हम करना चाह रहे थे वैसे भी हम करके आपको दिखाएंगे, है ना। आप जो है कि वो सॉल्व किए ही हैं इक्वेशन, है ना, इक्वेशन सॉल्व किए हैं, तो उस बेसिस पे करेंगे तो फटाक से सॉल्व हो जाएगा। तो भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस ये शेष। तो कह रहा है 33 को किस संख्या से भाग किया जाए, है ना, तो कि भागफल 55 होगा। अच्छा यार ये क्वेश्चन तो गलत दे रहा है। 33 को किस संख्या से भाग किया जाए, क्वेश्चन गलत है। नहीं गलत नहीं है, ये ऑप्शन फ्रैक्शन में आएगा, बिल्कुल गलत नहीं है, ठीक है। चलिए इसमें भाज्य क्या है, जिस संख्या को भाग करना हो वही भाज्य होता है ना। तो 33 को किस संख्या से भाग करना है, तो ये 33 भाज्य होगा, ठीक है। गलत नहीं है, सही है। जरूरी थोड़े है कि सबका जवाब एकदम सिंपल सा हो, है ना। तो किस संख्या से भाग करना है, तो यानी भाजक हमें नहीं पता है, इसमें भाजक से ही तो भाग करते हैं किसी संख्या में, तो यहाँ पे x रख लेते हैं। अच्छा, कि भागफल क्या हो, 55 हो, और शेष की बात नहीं कर रहा है, यानी कि शेष क्या हो, 0 हो, ठीक है। तो बस अब बहुत आसान बन गया ये 33 बराबर यहाँ पे x गुणे 55, तो यानी 55x हो गया। अब प्लस 0, तो यहाँ पे 33 बराबर 55x, इसमें 0 जोड़ेंगे तो यही 55x ही हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 55x बराबर 33 भी लिख सकते हैं, ठीक है। कोई समस्या नहीं है, फेरबदल कर सकते हैं हम लोग। अब हम लोग इसको 55 गुणे x लिख दिए बराबर 33, तो यहाँ पे x बराबर ये 33 का 33 रह गया, ये 55 इसमें गुणा है तो इधर जाएगा तो भाग होगा। समीकरण आप लोग पढ़े होंगे तो आप लोग को ये पता होगा। तो x बराबर, अब देखिए ये दोनों 11 से कट जाएंगे ना,
11×3 = 33, 11×5 = 55 बराबर 3/5। 3/5 इसमें कोई है? हाँ, ऑप्शन बी है। और समीकरण वाले मेथड से देखते हैं। कह रहा था 33 को किस संख्या से भाग देने पर, है ना, 33 को किस संख्या से भाग देने पर नहीं पता था, तो x से भाग देने पर भागफल क्या होगा? 55 होगा। तो भागफल ये रहा 55 आपका। तो वह संख्या भी ज्ञात करना है हम लोगों को, ये x का वैल्यू निकालना है। तो x उधर जाएगा तो गुणा हो जाएगा, है ना। ये 33 बराबर ये 55 गुणे x। अब x यहीं पर रहेगा, ये 55 यहाँ पे गुणे में है, ये नंबर अकेला बेचारा है। ये कह रहा भैया 55 तुम मेरे साइड आओ, तो कह रहा अभी आ रहे हैं भैया से परमिशन लेके। तो ये पूछ रहे हैं 55 से उधर जाएं क्या? तो ये कह रहे हैं कि हाँ जाओ, लेकिन जो है कि चिन्ह बदल जाना चाहिए, इधर तुम बहुत गुणा कर रहे हो, उधर जाके भाग करोगे। तो कहा ठीक है, जा रहे हैं हम, भाग ही करेंगे। तो अब ये रहे x इधर और ये रहे 33 इधर, ये बराबर ये 55 इधर गुणा थे, इधर आए तो भाग करने लगे, है ना। अब बस दोनों 11 से कट रहे हैं, 11×3 = 33, 11×5 = 55। तो x बराबर में ये 3 ऊपर वाला और ये 5 नीचे वाला। अरे सॉरी, ऊपर वाला 3 था ना, तो मैं 5 क्यों लिख रहा हूँ? ठीक, तो x बराबर यहाँ पे 3/5 आ गया। तो वही ऑप्शन बी। ठीक है भाई, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। नहीं समझ आया तो कोई बात नहीं, समझ जाएंगे, ठीक है। दोबारा देख लीजिएगा, समझ जाएंगे आप। फिर ये करा है, ये संख्या 4318 में किस संख्या से भाग दें कि भागफल 17 आए। तो भाई इसी के तरीके से ये भी है, कह रहा है 4318 में किस संख्या से भाग करें। तो भैया x से भाग कर दो ना, कि भागफल कितना है? 17 है, भागफल ही आ जाएगा आपका, है ना। भाग करने पर भागफल ही आता है, और शेषफल की बात नहीं कर रहा है, इसलिए शेष का कोई जिक्र नहीं है यहाँ पे। तो ये देखिए इसमें क्या होगा, ये इसमें जो x से भाग किया है तो भागफल ये 17 आया है, तो ये x का इधर भाग उधर जाएगा तो गुणा हो जाएगा। तो यहाँ पे 4 3 1 8 बराबर 17 गुणे x। अच्छा, अब ये x 17 को भगा रहा है, उधर जाओ अपना सब हिसाब किताब बदल के। ये 4 3 1 8 हो गए, इधर बराबर x रह गए, ये 17 इधर गुणा थे, बराबर के इधर आए तो भाग हो जाएंगे, इसमें 17 का भाग लग जाएगा, है ना। तो यहाँ पे 17 भाग करेगा तो क्या होगा? 4 3 1 8 में 17 का भाग करके देखते हैं भैया। 4 3 1 8 में 17 से भाग, 17 यहाँ क्या हो जाएगा? 17 दूनी 34 होगा। 13 में 4 गया 9 कटा, फिर 17 तो 51, 17 5 85, ये 6 और फिर ये 68। अब 17 चौके 68 कट गया, तो कितनी बार? 254 बार गया, तो इसको 254। तो ये x बराबर क्या आया है? 254। अरे सॉरी 54, गलती बहुत हो रही है मुझसे, है ना। अच्छा, तो ये हो गया 254, इसमें कौन सा है? ऑप्शन बी, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन कहाँ गया भाई? इसमें बहुत कम क्वेश्चन है, ये बहुत छोटा वीडियो जाएगा। जो भी समझाना था वो मतलब जो भी इसमें ड्यूरेशन था लंबा, वो समझाने का ही था, ये टॉपिक शुरू करने के लिए, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है, सारा आ रहा है ना क्वेश्चन। हाँ, किस संख्या में 17 से भाग देने पर भागफल 23 और शेष 7 बचता है। तो किस संख्या में भाग देने पर ना, तो यानी भाज्य में भाग दिया जाता है ना। तो यहाँ पे पहले नोट कर लें, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष या शेषफल, ठीक है। तो किस संख्या में 17 से भाग करने पर, तो हमें नहीं पता है किस संख्या में, तो x में हम लोग 17 से भाग करेंगे। 17 भाजक होता है ना, 17 से भाग कर रहे हैं यानी 17 भाजक हो गया। पर भागफल क्या आता है? 23 होता है, और शेष क्या होता है? 7 होता है, ठीक है। बस सच गया। सवाल पढ़िए, देखिए इसको, सही किया है मैंने ना। चलिए, हमको हमेशा जज करते रहा कीजिए आप लोग, इससे आप लोग सीख जाएंगे जल्दी। तो देखिए ये x का x ही रहा, यानी भाज्य ही रहा। तो ये 17 में पहले गुणा करेंगे, फिर जोड़ घटाना करेंगे। तो 17 में 23 17 यहाँ 51, और 17 दूनी 34 5 39,
अब प्लस 7। यहाँ पे x बराबर में 7 1 8 9 ये 398 है क्या, ऐसा कुछ। हाँ, तो किस संख्या में 17 से भाग करने पर 398 में 17 से अगर भाग करेंगे तो 23 क्या होगा, इसका भागफल होगा और शेष 7 बचेगा। नहीं विश्वास है तो इसको आप चेक भी कर सकते हैं, है ना। आपको जो आंसर आ रहा है इसको चेक कर सकते हैं इसे। 398 में 17 से ज़रा भाग करके देखिए तो देखिए सच में 23 जो है कि भागफल और शेष 7 बच रहा है। देखिए 17 दूनी 34, 9 में 4 गया 5, ये 8, एक कट गया 17 तियाँ 51, 8 में 1 गया 7, ये कट गया। तो देखिए 398 में 17 से हमने भाग किया तो 23 जो है भागफल गया और शेष 7 बचा कि नहीं बचा। तो यही चीज़ है, ये हम चेक भी कर लेते हैं। जब मैं नवोदय की परीक्षा दिया था ना तो मैं हर एक आंसर को ऐसे चेक जरूर कर लेता था कि कहीं कोई गलती तो नहीं है। इतना समय होता है उसमें, आप कर लेंगे, बड़े आराम से चेक कर लेंगे। पहले सारा क्वेश्चन कर लीजिएगा, उसके बाद चेक कीजिएगा, ठीक है। तो फिर चेक करते करते मुझे सब दिखा कि सब सही है, तो भैया मेरा मैथ बहुत बढ़िया गया था। अरे सारा सब्जेक्ट बढ़िया गया था, बस हिंदी में एक टू गलत हो गया था मुझसे, वही शब्द अर्थ वाला। चलिए, तो ये चीज़ हो गया 398। अब ये छठवां है। कह रहा भाग के प्रश्न में यदि भाजक 51, भागफल 16 तथा शेषफल 27 तो भाज्य होगा। भाज्य के बारे में पूछा है, तो भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष। देखिए हर बार मैं लिख ले रहा हूँ ये फार्मूला, क्यों लिख रहा हूँ, ताकि मुझे याद हो जाए। और मुझे तो याद ही है, साथ ही साथ आपको देखते देखते सुनते सुनते आपको भी याद हो जाए, है ना। तो भाज्य के बारे में पूछ रहा है इसमें, कह रहा है कि किसी प्रश्न में यदि भाजक क्या हो 51 हो, अब भागफल क्या हो 16 हो और शेष क्या हो 27 हो, तो भाज्य होगा। भाज्य के बारे में पूछ दिया कि ये क्या होगा, मान लो x होगा और ये गुणा ये प्लस, ठीक है। अब बराबर देखते हैं, तो ये 16 कम 16 और 16 पचे 80, 1 81 प्लस 27। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। तो यहाँ पे बराबर 7 6 13 का 3 हासिल 1 और यहाँ पे 2 1 3 1 4, ये 8 843, यानी कि आपका भाज्य जो है भाज्य बराबर 843 होगा। इसमें है कोई, हाँ ऑप्शन ए, ठीक है। बस इतना ही है इस वीडियो में, तो यही सब है। मेन जो है ध्यान देना है इस फॉर्मूले पर। और ये देखिए पहले पेज पर मैंने जो बताया था ये सब आप ध्यान दे लेंगे अगर आपको तो ये टॉपिक जो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। तो बस इस टॉपिक से रिलेटेड इतने ही क्वेश्चन थे इस चैप्टर में। और ये ध्यान रखिएगा, ये कोई छोटी मोटी चीज़ आप नहीं पढ़े हैं, ये है बहुत आसान, लेकिन ये 10वीं में भी आपको मिलेगा, है ना। CBSE बोर्ड यूपी बोर्ड ये दोनों में मिलेगा ये यूक्लिड डिवीज़न लेमा नाम से। फिर यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम पढ़ेंगे, है ना। तो इसमें यही फार्मूला लगा के किसी संख्या का HCF निकालना हो तो कैसे निकालते हैं वो सब बताया हुआ है। तो ये चीज़ जो है ये फार्मूला, इसको आप ध्यान में रखेंगे हमेशा, ठीक है। चलिए, तो आज का वीडियो यहीं समाप्त हुआ। जय हिंद, जय भारत।